खाने के प्रोडक्ट्स हो या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, आपको जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। यस, यू हर्ड मी राइट, ऐसा स्टोर है और उसका नाम है डीमार्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर के लिए है। मतलब दिस कंपनी इज गोना बी द फ्यूचर ऑफ द रिटेल मार्केट, क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल सारे रिटेल स्टोर से डिफरेंट है। द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट इज डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो पहले हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी और उसका बिजनेस मॉडल एक्चुअली क्या है और वो अपने कंपटीशन से ऊपर क्यों है। देन विल डिस्कस उसके शेयर प्राइस और टेक्निकल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डीमार्ट के इस वक्त इंडिया में देयर आर मोर देन 200 स्टोर्स। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बोलूं, इट वाज स्टार्टेड लॉन्ग बैक महाराष्ट्र में और अभी रिसेंटली इसका लिस्टिंग हुआ था इन द स्टॉक एक्सचेंज। वो लिस्ट हुआ था 2017 में और उसका प्राइस था तब 299 रुपीज। लिस्टिंग के दिन ही वो 600 रुपए तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग वो आपको 100% प्रॉफिट दे चुका था। एंड टुडे वी कैन सी दैट द शेयर प्राइस इज अबव 2000 इन जस्ट अ मैटर ऑफ 3 years। अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखो कि इसमें अभी थोड़ा गिरावट आया है। Why is that so? अभी इस साल प्रोमोटर होल्डिंग इज लेस देन 75%। ये क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस प्रोमोटर होल्डिंग 75% के ऊपर नहीं हो सकते। तो आप सोच रहे होंगे मैं प्रोमोटर पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। बिकॉज इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, द हेड ऑफ द कंपनी इज मिस्टर राधाकृष्ण दमानी। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, वो मेरे पर्सनल आइडल है। ही हैज बीन अ ट्रेडर, वो एक इन्वेस्टर भी है और एक बिजनेसमैन भी है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन आवर कंट्री टुडे। उनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम है। सो ऐसे एक इंडिविजुअल अगर एक कंपनी के प्रोमोटर या ओनर है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस कंपनी। ये कंपनी का फ्यूचर एक सेफ हैंड्स में हम ये बोल सकते हैं। ये था डीमार्ट के हिस्ट्री और बिजनेस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल नाउ और ये देखेंगे कि क्यों ये बिजनेस इतना अच्छा है और अपने कॉम्पिटिशन को ये ओवर परफॉर्म क्यों कर रहा है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कॉस्ट इज वेरी लो। अगर आप कभी डीमार्ट में गए होंगे, देन आप देखोगे कि उनका कॉस्ट कंपैरेटिवली दूसरों से बहुत कम रहता है। और इसका एक वैलिड रीजन है, क्योंकि डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होने के कारण व्हेनेवर दे गेट द प्रोडक्ट वो उसे बहुत जल्दी बेच देते हैं, जिसके वजह से वो अपने सप्लायर्स को बहुत जल्दी पेमेंट कर देते हैं। और सप्लायर्स को जल्दी पैसा दे देने के कारण सप्लायर्स उन्हें एक डिस्काउंट देते हैं। उस डिस्काउंट को वो लोग अपने कस्टमर्स को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके वजह से वो अपने कॉम्पिटिशन से सेम प्रोडक्ट कम प्राइसेस में बेच सकते हैं। और इससे और एक चीज क्या होता है, जल्दी पैसा मिलने के रीजन से सप्लायर्स जो होते हैं वो लोग सिर्फ डीमार्ट को अपना सामान देते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो डीमार्ट में ही बेचा जाए। उस रीजन के लिए डीमार्ट उनसे स्लॉटिंग फी भी चार्ज करता है। स्लॉटिंग फी एग्जैक्टली होता क्या है? स्लॉटिंग फी होता है कि एक कंपनी डीमार्ट को कुछ पैसे देता है सो दैट डीमार्ट उस ब्रांड को अपने स्टोर में डिस्प्ले करे और उसे बेचे। तो उसके लिए डीमार्ट कंपनी से एक फीस भी चार्ज करता है। वो फी का अमाउंट भी वो लोग कस्टमर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसके वजह से वो लोग प्राइसेस को और लो रख सकते हैं कंपेयर टू द कंपटीशन। सो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से डीमार्ट अपना प्राइस दूसरे अपने कंपटीशन से कम रख सकते हैं। तो द सेम प्रोडक्ट मे बी हायर इन सम अदर स्टोर, पर डीमार्ट में यू गेट इट एट अ चीप रेट। और एक रीजन है कि डीमार्ट जो होम ब्रांड है उसमें वो लोग प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, जिसमें उनका प्राइसिंग का कंट्रोल भी उनके पास रहता है। सो वो लोग दूसरे कंपैरेटिवली दूसरों से वो चीज सस्ता बना सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, मेरे घर के सामने एक शॉपिंग मॉल है, बट मैं वहां से सामान नहीं लेके आई ट्रैवल ताकि मैं जाके डीमार्ट से सामान लूं। उस लेवल के लॉयल कस्टमर्स डीमार्ट को मिल जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा लो है कंपैरेटिवली टू द कंपटीशन। फिर उनके बिजनेस मॉडल का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि दे ओपन स्टोर्स उस जगह पे जहाँ पे उनका ऑलरेडी मार्केटिंग हो चुका है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उनके महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टोर्स है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि महाराष्ट्र के दूसरे एरियाज में वो लोग और स्टोर्स खोले। दिस इज बिकॉज कि ये करने से उनका मार्केटिंग का खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि डीमार्ट ऑलरेडी एक एरिया में फेमस है, उधर पे और एक डीमार्ट अगर थोड़ी दूरी पे जहाँ पे नहीं है डीमार्ट वहां पे खोले तो उनको मार्केटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उनको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उधर पे कट हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डीमार्ट का बिजनेस है कि जैसे दूसरे जो रिटेलर्स होते हैं वो लोग अपना शॉप का लोकेशन दे टेक इट इन लीज, मतलब उन्हें एवरी टाइम फीस पेमेंट करना पड़ता है। बट
डीमार्ट क्या करता है, डीमार्ट परचेसेस द लैंड वेयर दे नीड टू बिल्ड अ स्टोर। तो वो स्टोर बिल्ड करने का एरिया वो लोग परचेस कर लेते हैं। तो इस रियल एस्टेट को परचेस करने के रीजन से उनका फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होता है, बट लेटर जो वैल्यूएशन उसका इंक्रीज होगा, उस रियल एस्टेट का वैल्यू भी उसी तरह इंक्रीज होगा। सो वो लोग अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे विल गेट द फ्रूट इन द फ्यूचर। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि डीमार्ट इज दैट कंपनी, इट इज अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। सो अगर उसका आप फाइनेंशियल्स देखो, इधर पे आप देख सकते हो कि उनका फिक्स्ड एसेट कितना इंक्रीज हुआ है इन दिस रिसेंट ईयर्स, और उनका जो नॉन करंट एसेट है किस रेट से इंक्रीज हुआ है। दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि वो लोग अपना जो एरिया होता है, जो उनका लैंड होता है, वो लोग एज रियल एस्टेट उसे परचेस कर लेते हैं और उसी पे अपना स्टोर ओपन करते हैं। इसीलिए उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, बिकॉज कि उन्हें रेंट देना नहीं पड़ रहा है एंड उसके साथ साथ ही उनका रियल एस्टेट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अभी अगर हम देखें इन द लास्ट 1 ईयर डीमार्ट ऑलरेडी 40% ऊपर आपको रिटर्न दे चुका है, एंड 5 इयर्स तो उसको हुआ ही नहीं है अभी लिस्टिंग, बट उससे भी इट वॉज लिस्टेड एट ₹600 और अभी उसका प्राइस 2000 के ऊपर है। तो आप देख सकते हो इन 3 इयर्स में ही इसने कितना ज्यादा ग्रोथ ऑलरेडी दिखा दिया है। बट इफ यू सी उसका पीई, अभी पीई इज अबाउट 98 अभी, एंड इंडस्ट्री पी इज 43। तो अगर आप कंपेयर करो, ये डबल से भी ज्यादा है। सो इट इज द मार्केट लीडर अपने सेक्टर पे, बट वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है ऑन टर्म्स ऑफ पीई। अगर आपको पीई क्या होता है नहीं पता, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। अगर आप उसका पीई कंपेयर करो विद इट्स पीयर कंपनीज, आप देख सकते हो वो सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन में है। बट आप ये भी ध्यान रखो, कुछ दिनों पहले जस्ट बिफोर द पेंडेमिक उसका पीई 120 प्लस हो गया था, इट ऑलमोस्ट क्रॉस 130। तो आप देख सकते हो पीई में भी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन, एंड वो ये मार्केट में अभी लीडर है। आप अगर कंपेयर करो फ्रॉम जो इसका वी मार्ट जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, उससे भी अगर आप कंपेयर करो, इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा रिटर्न्स दिया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, थोड़ा प्रीमियम इस शेयर के लिए इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। देन इफ यू सी द म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इस साल थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने अपना थोड़ा फंड विड्रॉ कर लिया है, बट स्टिल दे हैव अ लार्ज स्टेक इन डीमार्ट। और अगर आप FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, तो आप देख सकते हो ये दोनों अपना फेथ इस कंपनी में दिखा रहे हैं। नाउ इफ यू लुक एट द फॉरकास्ट ऑफ द कंपनी, आप देख सकते हो अभी अगर आप इस पॉइंट पे भी उसे लेते हो, इट्स ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग इन इट्स मीडियन, बट इट हैज द कैपेबिलिटी टू गिव यू हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर। बट ये शायद आप छोटे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि उनका फाइनेंशियल्स ही ऐसा है कि ये लोग एक लंबे दूरी मतलब फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। अगर आप ये ले रहे हो, आप इसको एटलीस्ट 5 to 10 years होल्ड करने के मोटिव से ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू ज़ेरोधा और इसका चार्ट में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप चार्ट पे देखो, यहाँ पे चार्ट पे मैंने बॉलिंजर बैंड, MACD और मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेटर्स लगाए हैं। अगर आपने बॉलिंजर बैंड और MACD का वीडियो नहीं देखा, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड में वो अपने लोअर बैंड की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखें, इसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एट 1950। सो इट्स अ गुड बाय प्राइस, क्योंकि वहां पे उसका डिमांड जोन आता है, सो यू कैन टेक फ्यू क्वांटिटीज इन दैट पोर्शन आल्सो। एंड अगर उस MACD में देखें, MACD थोड़ा बाय सिग्नल देना है, पर अभी तक फुल फ्लेज सिग्नल नहीं आया है। एंड अगर हम मनी फ्लो इंडेक्स देखें, तो वो एक ओवरसोल्ड रीजन में जा रहा है। सो यू कैन सी दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी राइट नाउ। सो यहाँ मैंने मूविंग एवरेज का चार्ट लगा दिया, एंड यू कैन सी मैंने यहाँ 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर लगाया है। अगर आपने मूविंग एवरेज का वीडियो नहीं देखा है, द लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो आप यहाँ देख सकते हो शेयर इज मूविंग बिलो ऑल इट्स मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट, और इसका एक बहुत ही मेजर सप्लाई जोन आ रहा है एट 2000 एंड 1950 लेवल्स। तो अगर वो शेयर वो लेवल्स तक जाता है, आप इसे मिस मत कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा कंपनी है जो आपको फ्यूचर में वंडरफुल रिटर्न्स देके जाएगा। इट विल गिव यू अ फॉर्च्यून। आप सोच भी नहीं सकते वो आपको कितना बिग रिटर्न्स देके जाएगा इन द लॉन्ग रन। सो टू कंक्लूड दैट डीमार्ट इज अ वंडरफुल कंपनी। अगर आप उसका फाइनेंशियल्स देखो, अभी थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आ सकता है, क्योंकि उनका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो धीरे धीरे उनका जब हर एक स्टेट में एक स्टोर हो जाएगा, तो उनका ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और उनका कॉस्ट भी कट होगा, क्योंकि उन्हें एवरी मंथ रेंट देना नहीं पड़ेगा। तो उसके वजह से उनका कॉस्ट विल डिक्रीज एंड द नेट प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज, जो उनके फाइनेंशियल्स में आपको दिखेगा एंड अर्निंग पर शेयर में भी इफेक्ट करेगा। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सो दिस इज अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड अ शेयर फॉर मोर देन 5 to 10 years, देन दिस इज द कंपनी फॉर यू।
सो दैट्स इट फॉर डीमार्ट। अगर आपने यहाँ तक देख लिया देन प्लीज स्मैश दिस लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन टू सी फर्दर मोर वीडियोस एंड कंपनी रिव्यूज लाइक दैट। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।